नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर रेड के बाद ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी ने विशाल चौधरी को हिरासत में लिया है। अवैध माइनिंग मामले में कार्रवाई हुई है। सस्पेंड आईएएस पूजा का करीबी है विशाल, जिसे ईडी ने हिरासत में लिया है। अवैध माइनिंग मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर, रेड के बाद अब ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी ने विशाल को हिरासत में लिया है। आईएएस पूजा सिंघल का करीबी बताया जाता है विशाल। अवैध माइनिंग मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। और खबर यह भी है कि विशाल के घर से बड़े पैमाने पर रकम की बरामदगी हुई है। एक मोटी रकम बरामद की गई है और उसके बाद अब ईडी ने विशाल चौधरी को हिरासत में लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो विशाल चौधरी है जो सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल का करीबी बताया जा रहा है, जिसके आज कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईडी ने आज सुबह 6 बजे विशाल चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की और खास तौर से अगर बात की जाए तो विशाल चौधरी के घर से कई अहम दस्तावेज और कुछ नगद भी बरामद हुए हैं। ईडी को कई जो बिलिंग के भी वो भी ट्रांजैक्शन मिले हैं। उसके आधार पर दिन भर यहां पर आज गहमा गहमी रही और कहीं ना कहीं कहा जाए तो पूरे छापेमारी का सेंटर पॉइंट बना हुआ था विशाल चौधरी का घर। और अब जब शाम के 7 बजने वाले हैं, उस वक्त विशाल चौधरी को ईडी की टीम ने हिरासत में ले लिया है और खास तौर से उन्हें अब डिटेन कर लिया गया है। देखना होगा कि इस दरमियान वो ईडी के सवालों का कितना जवाब दे पाते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि विशाल चौधरी के जो कनेक्शन है वो कई आईएएस ऑफिसर से हैं, जिस वजह से उन्हें लेकर कई अहम जानकारियां जो हैं वो ईडी के अधिकारियों को मिल सकती है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण कहा जाए तो ईडी की ये छापेमारी रही है, जिसमें कि विशाल चौधरी को फिलहाल डिटेन किया गया है और देखना होगा कि इस पूछताछ के बाद क्या कुछ बातें जो हैं वो सामने आ पाती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। तो विशाल चौधरी, जिसने बिहार के मुजफ्फरपुर से आकर रांची में काली कमाई का विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। लग्जरी लाइफ के शौकीन विशाल ने झारखंड के कई सीनियर अधिकारी को अपने जाल में ऐसे फांसा कि जो बोलता अधिकारी वही मानते। देखिए कैसे विशाल चौधरी ब्यूरोक्रेट्स का देखते देखते दुलरुआ बन गया। यह रिपोर्ट देखिए। एक एक कर इन तस्वीरों को देखते जाइए और फिर देखिए इन नोटों की गड्डियों को। ये वही नोटों की गड्डियां हैं जिस पर विशाल जैसे कितने बिचौलियों की महफिल सजती है। ब्यूरोक्रेट से लेकर सफेदपोश तक इसका हिस्सा होते हैं और भारत का विशाल अय्याश इस सारे काम को बड़ी ही सफाई से पूरा करता है। आखिर ये विशाल चौधरी है कौन? कौन है ये झारखंड के ब्यूरोक्रेट से लेकर सफेदपोश तक का दुलरुआ? कैसे मुजफ्फरपुर से आकर रांची में विशाल चौधरी ने काली कमाई का विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया? तो जान लीजिए। मुजफ्फरपुर का रहने वाला है विशाल चौधरी। रांची में विशाल ने जमीन के धंधे से बिजनेस की शुरुआत की थी। रांची में कौशल विकास केंद्र चलाता है। विशाल के नाम पर विनायक ग्रुप ऑफ कंपनी है, जो 5 साल पहले चिट फंड का काम करती थी। रांची के अशोक नगर स्थित रोड नंबर 6 में विशाल का घर है। जमीन खरीद बिक्री से रांची में विशाल ने अधिकारियों तक अच्छी पैठ बना ली। यही वजह है कि कोरोना काल में विशाल को 4 करोड़ के मेडिकल किट की सप्लाई का टेंडर भी मिला। विशाल की काली कमाई की दुनिया में ऐश मौज का पूरा ख्याल रखा जाता है। विशाल विदेशों का दौरा तो ऐसे करता है मानो रांची में मुराहाबादी से नाम कुमजाना हो। विशाल ख्वाब बेचता है, अपने स्टाफ को भी विदेश घुमाता है। खबर तो यह भी है कि ब्यूरोक्रेट्स भी इसकी लग्जरी लाइफ को देख जाल में फंस जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और आज ईडी ने बिहार झारखंड के 7 ठिकानों पर रेड मारी। रांची से मुजफ्फरपुर तक भ्रष्टाचार की पूजा का राज। 7 ठिकानों पर रेड, अब बिचौलियों पर गाज। करप्शन पर ईडी का फिर बड़ा एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले केस में सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मंगलवार को ईडी फुल एक्शन में दिखा। पूजा सिंघल से जुड़े केस में झारखंड बिहार के 7 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें रांची के 4 ठिकानों पर और मुजफ्फरपुर के 3 जगहों पर छापेमारी हुई। सुबह 6 बजे से शुरू हुई ईडी की छापेमारी। सबसे पहले विशाल चौधरी के घर रांची के अशोक नगर में छापा पड़ा। सुबह 10 बजे की तस्वीर देखिए। सुबह 10 बजे की तस्वीर। वक्त हम आपको विशाल चौधरी के घर का नजारा दिखा रहे हैं, जहां पर अंदर जो है वो ईडी की टीम छापेमारी कर रही है और दस्तावेजों को खंगालने का काम कर रही है। तो जाहिर तौर पर कहा जाए तो ईडी की एक बड़ी दबिश है पिछले दिनों, जहां एक साथ 20 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, उसके बाद एक साथ 7 ठिकानों पर छापेमारी। ये बताता है कि ईडी को कई अहम जानकारियां पूजा सिंघल सहित उनके जो करीबी हैं, वहीं सीए सुमन कुमार से पूछताछ और साथ में कई अन्य लोगों से हुई पूछताछ के आधार पर मिली है, जिसके बाद ये छापेमारी की जा रही है। देखना होगा कि इस पूरी छापेमारी के बाद क्या कुछ इनपुट निकल कर आते हैं और किन किन लोगों का नया नाम जो है वो इनके साथ जुड़ पाता है। और पूजा सिंघल के करीबियों पर शिकंजा कसने के लिए ईडी की टीम ने अरगोड़ा चौक के पास विनायका ग्रुप के दफ्तर में भी छापेमारी की। सुबह 7 बजे से ही लगातार छापेमारी चल रही है। ईडी के अधिकारी रांची के कई ठिकानों पर पूजा सिंघल के करीबियों पर लगातार सुबह 7 बजे से ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ किस तरह से सभी के मोबाइल जब्त किए गए हैं और ईडी के अधिकारी अभी अंदर में हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीरों में, यहाँ सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं, किसी को अंदर जाने का ऐलान नहीं है। रांची में पुंदाग के ओक फॉरेस्ट अपार्टमेंट में निशित केसरी के दफ्तर में रेड मारी गई। निशित केसरी झारखंड के एक सीनियर ऑफिसर के रिश्तेदार हैं। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के पुंदाग में। आप देख सकते हैं कि निशित केसरी का जो दफ्तर है, जो उनका कंस्ट्रक्शन एरिया है, वहां पर इस समय ईडी की टीम पहुंची है। जरूरी कागजातों को खंगाला जा रहा है। हालांकि जहां हम यहां पहुंचे थे तो यहां पर ये जो है आप देख रहे हैं कि हम इस समय मुख्य गेट पर हैं और अंदर कार्रवाई चल रही है। करीब 4 सदस्यीय टीम यहां पहुंची हुई है। सिक्योरिटी के लोग भी हैं और यहाँ पर जैसे ही मीडिया की टीम पहुंची, यहाँ पर तुरंत ही सभी कुछ बंद कर दिया गया। यहाँ पर दरवाजे को बंद कर दिया गया। अंदर तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कहा जा रहा है खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उन डिवाइस को खंगाला जा रहा है। विशाल चौधरी के अशोक नगर रोड स्थित घर पर 12:31 पर कैश काउंटिंग मशीन लाई गई। कैश काउंटिंग मशीन आते ही ये तय हो गया कि ईडी की टीम को विशाल के घर से मोटी रकम बरामद हुई थी। विशाल चौधरी के आवास में भी इस वक्त छापेमारी कर रही है। हम आपको अंदर का नजारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो छापेमारी के लिए सिक्योरिटी मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम अधिकारी जो हैं वो इसी घर में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर जो छापेमारी की ये है वो की जा रही है और लगातार कई न कोई अधिकारी जो है वो इस वक्त यहाँ पर अंदर पहुँचते जा रहे हैं और जाहिर तौर पर कई अहम जानकारियां जो हैं वो इस छापेमारी के दौरान दस्तावेज के रूप में भी मिली है और इन्हीं दस्तावेज की पूछताछ के आधार पर देख सकते हैं कि कई अहम जानकारियां जो हैं वो ईडी की टीम को मिल रही हैं। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 ठिकानों में रेड मारी गई। ब्रह्मपुरा, राहुल नगर और रोड नंबर 15 में विशाल चौधरी के रिश्तेदार हैं। त्रिवेणी चौधरी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की।
फिलहाल मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा के राहुल नगर में त्रिवेणी चौधरी के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है और अंदर छापेमारी चल रही है। त्रिवेणी चौधरी विशाल चौधरी के करीबी हैं और रिश्तेदार हैं। विशाल चौधरी अवैध माइनिंग मामले में आरोपी हैं और ऐसे में उनके जितने भी करीबी हैं उन पर भी कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है वह ईडी की तरफ से की जा रही है। आरोपी विशाल चौधरी का कई वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट के साथ बेहद करीबी संबंध है। निशित केशरी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रिश्तेदार हैं। त्रिवेणी चौधरी विशाल चौधरी का रिश्तेदार है। यानी ये एक ऐसा सिंडिकेट है जिसके तार एक दूसरे से जाकर मिलते जरूर हैं। रांची से ओम प्रकाश, निरंजन और संजय सिन्हा के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पिता शिबू सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग से लेकर मनी जो लीज है उसके अलावा शेल कंपनियों में निवेश से जुड़े सभी केस को झारखंड हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही हाईकोर्ट को हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की विश्वसनीयता को भी परखने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़े केस पर सुनवाई हुई, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जोरदार जीरा हुई। राज्य सरकार की ओर से दलील पेश कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि 22 अप्रैल को मामला सुनवाई के लिए आया था। कई याचिका दाखिल की गई, याचिकाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हाईकोर्ट में सील कवर रिपोर्ट दाखिल की गई। सील कवर रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। कपिल सिब्बल की दलील को सुनने के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस मामले में हाईकोर्ट को निर्देश दे सकते हैं। हाईकोर्ट पहले याचिका की मेंटेबिलिटी पर विचार करे। पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट करे, लेकिन हाईकोर्ट को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फिलहाल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसमें यह कहा गया है कि शिबू सोरेन के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच सीबीआई करे, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को यह आदेश दिया है कि वो पहले इसकी तकनीकी व्यवस्था को सुनवाई पर ले, यानी कि क्या वो याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। इस बीच एक बार फिर वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। यहां तक कि एएसजी ने भी नोटिस माफ कर दिया। किसी मामले को तब तक सीबीआई को नहीं दिया जा सकता जब तक इस मामले में कोई एफआईआर न दर्ज हुई हो। इस मामले में कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी। कपिल सिब्बल की दलील सुनने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोरदार बहस की। उन्होंने कहा कि 2010 से 2012 के बीच में मनरेगा मामले में 15 एफआईआर दर्ज हुई थी। ईसीआईआर ने 2014 में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। तब यह मामला मनरेगा के तहत दर्ज हुआ था। पीएमएलए केस में ईडी ने पूजा सिंघल के घर पर रेड किया। ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले। दस्तावेज अहम है क्योंकि पूजा सिंघल खनन मामले में सचिव भी थी। ईडी को अपनी रेड में बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं, जिससे पता चलता है कि राजनीतिक नेताओं को फायदा पहुंचाया गया है। दस्तावेज में 28 सेल कंपनियों की जानकारी मिली है। जांच में पैसे की हेराफेरी पाई गई है। बहुत ही पुख्ता दस्तावेज मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। उसमें कहा गया था कि जो फिलहाल मनरेगा और जो लीज माइनिंग को लेकर शिबू सोरेन पर आरोप लगे हैं उसकी सीबीआई जांच की जाए। वहीं झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके उन्होंने ये मांग की थी कि ईडी ने हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है उस रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। तमाम मामले फिलहाल हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट इस पूरे मामले की अब सुनवाई करेगा। बहरहाल शिबू सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। वहीं राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भी जिरह की। उन्होंने कहा कि ताजा मामला ईडी ने दर्ज किया है। चुनाव आयोग के सामने भी यही मुद्दा उठाया गया था, इसलिए ईडी के मामले पर जांच नहीं हो सकती क्योंकि चुनाव आयोग में मामला लंबित है। सभी तीनों मामलों को जोड़ा जा रहा है क्योंकि ईडी मामले को हैक कर रही है। सभी मामलों को एक साथ सुनने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले को हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।